हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी तक चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। तो हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स। हमारा जो 16 चैप्टर है वो क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स। और नंबर्स तो हमारे पास कौन से होंगे? जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास ये चैप्टर है। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, नंबर इन जनरल फॉर्म। जैसे हमारे पास क्या होता है? नंबर इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे हम यहाँ पर 62 ले लें। ठीक है, तो मैं इस 62 को कैसे लिख सकता हूँ? 62 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 60 प्लस में 2। इस 60 को कैसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू में 6 प्लस में 2। हमारे पास 2 डिजिट का नंबर था, तो सेकेंड जो डिजिट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 का मल्टीपल प्लस में 2। ये हमारे पास यूनिट डिजिट हो जाए, ये यूनिट डिजिट हो जाए और ये 10th डिजिट हो जाए। इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट आती है, जैसे 3 आ जाए, यहाँ पे 3 6 2 ले लें। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 300 प्लस 60 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, फिर 60 को कैसे लिखता हूँ? प्लस 10 इंटू में 6 प्लस में 2। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, ये 100th डिजिट। ठीक है, फिर ये हमारे पास 1000। ठीक है, यानी कि जिसको हम 1000 बोल सकते हैं। तो हम इसको किसी भी नंबर को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर का, जैसे हमारे पास ये 62 है, इस 62 का मैं क्या करूँ? डिजिट का रिवर्स कर दूँ। ठीक है, अब इस डिजिट को क्या कर दूँ? रिवर्स कर दूँ। तो इसकी हमारे पास रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा? 26 बनेगा। ठीक है, अब 26 बनने के बाद हमारे पास क्या होगा? 26। ये है लार्ज नंबर, ये है स्मॉलर नंबर। ठीक है, इस नंबर को इन जनरल में n से डिनोट करता हूँ। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग ठीक है, हम इसको क्या करें? ये हमारे पास n डैश से डिनोट हो जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं केवल 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर की। तो ये मेरे पास क्या लार्जर नंबर होगा, ये हमारे पास क्या हो गया? स्मॉलर नंबर होगा। यदि हम लार्जर नंबर में से 62 माइनस में 26 करें, तब हमारे पास जो नंबर आप यहाँ पे आएगा वो नंबर मेरा क्या होगा? 9 इंटू में। ठीक है, 9 इंटू में डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से? जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 डिफरेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पे 6 2 है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? 6 माइनस में 2 4। तो ये मेरे पास 9 इंटू में 4, ये क्या आ जाता है? 36। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 62 माइनस में 26, 12 माइनस में 6, हमारे पास 6 आएगा। यहाँ से 5 माइनस में 2 जाएगा 3, यानी कि 36 ही आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 79 है। ठीक है, 79 को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स करने के बाद ये मेरे पास क्या बन जाता है? 97। ठीक है, ये 97 हो गया। तो इस 97 को मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 79 में से, यानी कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो जो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? 9 इंटू में डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट। इनका डिजिट का डिफरेंस क्या है? 2 है, तो यहाँ से 2 कर दे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 18। ठीक है, तो मैं केवल विदाउट कैलकुलेशन में इजीली क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे 18 लिख सकता हूँ। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 97 माइनस में 79, तो ये हमारे पास 7 और एक 8, यहाँ से 8 में से 1, यानी कि 18 आंसर आएगा। ठीक है, यदि इसी प्रकार से जब मैं इसका सम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते? सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। अगर मैं इसका सम करता हूँ, जैसे हमारे पास 2 डिजिट के नंबर हैं, 62 ले लें। ठीक है, अब इसको रिवर्स करने के बाद मैं क्या लिखता हूँ? 26। ठीक है, 26। तो अब ये हमारे पास ये नंबर हमारे पास क्या होगा? ये रिवर्स स्टार्टिंग नंबर, ये रिवर्स करने के बाद n डैश
ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, 62 प्लस में 26, ये मेरे पास किसका आएगा 11 मल्टीप्लाई में, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उस केस के अंदर हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था। तो अब इन दोनों का डिफरेंस नहीं करेंगे, अब इन दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ओरिजिनल ऑफ द नंबर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 6 प्लस में 2 8, यानी कि 11 इंटू में 8, ये हमारे पास क्या होगा 88 हो गया, ठीक है। यानी हम इसको ऐड करके देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 ही आएगा। यदि इसी प्रकार से हम क्या ले लें, 69 ले लें, ठीक है। 69 का रिवर्स करेंगे तो 96 आएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 69 प्लस में 96, तो ये हमारे पास क्या आएगा 11 इंटू में दोनों को क्या कर दें यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा 15, ठीक है। तो 15 10 और 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 165, यहाँ पे 15 और हमारे पास क्या आ जाए, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास जब हम किसी 2 डिजिट को रिवर्स करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब हमारे पास हम डिफरेंस फाइंड आउट करें किसी 3 डिजिट का, ठीक है, तब वो हमारे पास किसका मल्टीपल होगा, पहले उस केस में हम क्या लेते थे 9 का। अगर 3 डिजिट का की बात करें, 3 डिजिट की, ठीक है, तो वो उसके हमारे पास क्या आएगा 99 का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो, यानी कि 99 से क्या होगा डिविजिबल होगा, क्योंकि अब ये हमारे पास क्या है 11 से डिविजिबल है, उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं डिविजिबल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना ही था इसके अंदर। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में है कुछ डिफरेंस क्वेश्चन है, ठीक है। इस जो मैंने अब तक ये जो करवाया है हमारे एक्सरसाइज में, इस थ्योरी के ऊपर बेस कोई क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 16.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन द स्टेप इनवर्ड्स। हमारे पास 33A, ठीक है, फिर प्लस 25, ठीक है। ये ना आपने छोटी क्लासों में किए भी होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर ही सिखा देते हैं, ठीक है। ए और बी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करने हैं कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। जब हमारे पास इस गिवन कंडीशन को क्या करिए सेटिस्फाई करें, यानी कि ए के पहले इस पे हम क्या डिजिट रखें, ठीक है। डिजिट तो हमारी क्या होती है 0 1 2, ठीक है, और 9 तक होती है, यानी कि इन नंबर में से में क्या रखें कि उसको हम 5 के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए, ठीक है। तो मैं रख के देख सकता हूँ, जब मैं एक ही जगह पे 0 रखूँ प्लस में 5 तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है 2 है, तो इसका मतलब मैं 0 चूज़ नहीं कर सकता। यदि मैं 1 चूज़ करता हूँ तो 1 प्लस में 5 6, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, इसलिए 1 को भी चूज़ नहीं करूँगा। इस प्रकार से मैं चेक करता चलूँगा, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं यदि 7 चूज़ करता हूँ, ठीक है, एक ही जगह पे मैं क्या करता हूँ 7 चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 7 लिया। 7 लेने के बाद ये मेरे पास 7 प्लस में 5 12, 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी के बाद 3 प्लस 1 4, 4 प्लस में 2, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, वो क्या है 4A, ठीक है, 9 8, दोनों का एडिशन करना है। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे B है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है C है, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे फिर A को फाइंड आउट करना है कि A को क्या रखें कि मेरे पास ये 3 आ जाए, ठीक है। जब मैं A की वैल्यू क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन गिवन क्या है 3 है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 2 रखता हूँ तो 0 आता है, 4 रखता हूँ तो 12 आता है, और 5 रखता हूँ, जब A में 5 रखता हूँ तो 8 प्लस में 5 13, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है, तो ये 13 आ रहा है। 4 प्लस में 1, ठीक है, 5 प्लस में 9, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आई
14 आई, यानी कि 14 का 4 1 यहाँ पे कैरी होके फिर मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ जाती है 1। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 3 है वो क्या है, A1A मल्टीप्लाई में A, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है A आए और यहाँ पे क्या है 9 आए, ठीक है। यानी कि मैंने एक ऐसा नंबर चूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 चूज़ करता हूँ तो 2 को ही चूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए 2 1, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 92। सभी नंबर्स क्या होने चाहिए 2 ही होने चाहिए। लेकिन 2 की 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 4, लेकिन यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 2, तो इसलिए मैं 2 नहीं चूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं 3 चेक करूँगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 3 आना नहीं होगा। 4 चेक करता हूँ तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 4, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। 5 करता हूँ तो 5 मेरे पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन 5 इंटू में 1 करता हूँ तो मेरे पास 5 और प्लस 2 यानी कि 72, तब ये मेरे पास 9 नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 को भी चूज़ नहीं करूँगा। 6 चूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे 6 रखा, फिर मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 6 जा 36, 6 1 जा 6 और प्लस 3 यानी कि 9, तो 6 सेटिस्फाई करता है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये मेरे पास क्या है AB इंटू में 3, इसके बाद है मेरे पास CAB, ठीक है। मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है B कि उसको मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तब मेरे पास क्या आए B ही आए, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर कि वो मेरे पास क्या है यही आए, ठीक है। तो 9 मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। जब मैं 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 2। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, यदि 4 रखता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 रखता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 5। तो 5 के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब जैसे ही मैं 5 रखता हूँ तो 5 3 जा 15 आता है, और ये 15 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 5, तो ये भी यहाँ पे 5 आ जाएगा, कैरी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। जब इसके साथ 3 ऐसा नंबर रखना है कि मेरे पास ये क्या आए A ही आए, ठीक है, उसके पास यानी कि एक कैरी करने के बाद, ठीक है। तो 3 4 जा ऐसा नंबर चूज कर लेता हूँ, यानी कि B मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ से 5 सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर मुझे एक नंबर चूज करना है, जब मैं इसको A के साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर उसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए A, उसके अंदर जब मैं A ऐड करूँ यानी कि A की मल्टीप्लाई मैं क्या करूँ 3 से करूँ और प्लस 1 करूँ, तब मेरे पास क्या आना चाहिए A आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नंबर चूज करना है कि 3 के साथ उसकी मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर 1 ऐड करें, तब मेरे पास उसकी जो डिजिट आए वो लास्ट डिजिट क्या बने 1 बने, ठीक है। तो जब मैं 1 चूज करता हूँ 3 1 जा 1 प्लस 1 करता हूँ तो 4 आता है, लेकिन आना चाहिए कितना 1। यहाँ पे जब मैं 2 चूज करता हूँ, इस प्रकार से हम करके देख लेंगे। 2 के लिए 3 2 जा 6 प्लस 1 7, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, ऐसा नहीं है। 4 के लिए क्या करता हूँ 3 4 जा 12 और यहाँ पे मेरे लिए क्या आना चाहिए 13। 3 करता हूँ 3 3 जा 9 एक 1 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 के लिए करता हूँ 3 5 जा 15 प्लस 1 16, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 करके देखता हूँ 3 6 जा 18 प्लस में 1, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ 8 3 जा 24 प्लस 1 25, यहाँ पे क्या आना चाहिए ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसके अंदर ऐसा नंबर चूज करें कि वो हमारे पास तब भी क्या आए A ही आए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या हम ये चूज कर लें, इसको बदल दें, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है कि जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तब भी मेरे पास ये क्या आए ऐसा ही आए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है।
ये तो 5 फिक्स है। तो यहाँ से हम क्या कर लें, 6 के लिए चेक करते हैं। तो 6 × में 3 18 प्लस में 1 9, यहाँ पे आना चाहिए कितना 6। 7 के लिए करें 7 3 जा 1 प्लस में 1 22। 8 से करें 8 3 जा नहीं आएगा। 9 से करें 9 3 जा 27 और 8 यहाँ पे 8 आए, ये भी नहीं है। 0 के लिए कर लें, 0 में नहीं, 0 नहीं होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे 5 चूज करते हैं तब ऐसा नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब हमने बी को क्या चूज़ किया, 5 चूज किया, तो हम इस बी को बदल के देखते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, 0 के लिए पॉसिबल है। यहाँ पे जब हम बी की जगह पे 0 रखते हैं तो ये हमारे पास 3 0 0 बी आता है। तो हम बी को रखते हैं 0 और ए को क्या रख लें कि हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से 5 की मल्टीप्लाई की थी 5 रख लें। तो ए को क्या रख लें, 5 रख लें। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से चूज कर देखना है डिफरेंट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उन पे आप ट्राई कर लेना।